अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद राबिया में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज की हमारी रेसिपी है चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो हमारे सामने मौजूद है। सब्जियों में हमने लिया है शिमला मिर्च, गाजर और हरी प्याज। ये सब मैंने 250 ग्राम्स के हिसाब से लिया है, यानी कि एक एक पाव के हिसाब से मैंने इनको कट कर लिया। ठीक है। और मैंने स्पैगेटी ली है कॉल्सन वालों की। आप चाहें तो जो भी आपकी पसंद की स्पैगेटी है वो आप इसमें ले सकते हैं। बोनलेस चिकन मैंने इसमें 250 ग्राम्स लिए है। प्याज मैंने ली है, जो हरी प्याज के ऊपर वाली जो प्याज होती है वो मैंने उसको 2 पीस मैंने लेके उसको स्मॉल स्मॉल कट कर लिया। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है नमक हस्बे जायका, आपने लेने जितना आपको टेस्ट रिक्वायर्ड हो। काली मिर्च ली है मैंने यहाँ पे, सफ़ेद मिर्च ली है और लाल कुटी हुई मिर्च ली है। स्पाइसेस में लहसुन पेस्ट लिया है, अदरक इसमें नहीं डलता। सॉसेज में मैंने लिया है वर्सेस्टर सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस और केचप लिया है। और फ्लेवर के लिए मैंने लिया है चिकन पाउडर। चलिए जी, अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है अपनी स्पैगेटी को बॉईल करेंगे। जी, तो स्पैगेटी के लिए जो पानी है वो बॉईल हो चुका है पतीले में। अब हम सिंपल इसमें जो है हमारी स्पैगेटी थी वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बिल्कुल जो है साबित भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें जो है इसमें पीसेस कर दिए थे, तो पीसेस के हिसाब से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें आप इस तरह ऐड कर देंगे। डायरेक्टली ट्रे से ऐड करने से ये गिर रहा है, तो इसलिए आप डायरेक्टली इसमें अपना हाथ यूज़ करके भी ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका हाथ जो है साफ हो। अच्छा, इसमें हमने कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करने सिवाय तेल के। तेल हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो है ये चिपके नहीं। अब हम इसमें सिंपल थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे, 1 जो है ना टेबल स्पून के करीब, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और इसको हमने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स इसको हमने बॉईल करना है। ठीक है। जब तक ये हमारा जो है बॉईल होता है स्पैगेटी, तब तक हम अपनी इसके जो है मसाला जो है वो रेडी करना शुरू कर देते हैं। हम एक पैन लेंगे, पैन में जो है हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो है ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा तेल ऐड कर सकते हैं, कम यूज़ करते हैं तो कम ऐड कर सकते हैं। चाइनीज़ में वैसे ज़्यादा तेल होता नहीं है, तो आप जो है थोड़ा बहुत जो है इसमें तेल ऐड करिएगा। तकरीबन इतना तेल बहुत है। इसमें आप अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हाफ कप तेल लिया है और तेल मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये तेल थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपनी जो प्याज हमने कट करके रखी है हम इसमें वो ऐड करेंगे। तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब हम जो है इसमें सबसे पहले अपनी प्याज ऐड करेंगे जो हमने काट के रखी थी। प्याज को जो है आपने ब्राउन नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट करने के लिए प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसमें अपनी चिकन ऐड करेंगे। बहुत क्विक रेसिपी, जल्दी बन जाएगी आराम से। प्याज जो है अब सॉफ्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल जो है सॉफ्ट शो हो रही है। तो अब हम इसमें अपना सिंपली चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जैसे ही वाइट कलर में चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें अपना लहसुन ऐड कर देंगे। मेक श्योर कि इसमें अदरक का पेस्ट ऐड नहीं होता है। सॉसेज हम अपने बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे, जब हम प्याज और और जो है हरी प्याज, शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर देंगे उसके बाद फिर हम सॉस ऐड करेंगे ताकि तमाम चीज़ों में उसका टेस्ट डेवलप हो जाए। अब इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि चिकन थोड़ा सा जल्दी से कुक हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा जो है अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें जो है सबसे पहले गाजर ऐड करेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ा सा टाइम लेता है कुक होने में, तो हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे।
थोड़े से शिमला मिर्च भी अगर इसमें चले जाए तो कोई बात नहीं, कुकिंग करते हुए ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, उसकी वजह ये है कि जब तमाम सब्जियाँ इसमें ऐड हो जाएंगी तो अच्छे से जो है मसाला जो है इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, मीन्स के टेस्ट डेवलप हो जाएगा तमाम चीज़ों में। इसलिए पहले तमाम चीज़ों को अच्छे से कुक कर लें और उसके बाद आप इसमें मसाले ऐड करें। इसको भी हम 5 मिनट तक कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। 5 मिनट अब हो चुके हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। उसको शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी तो क्रिस्पी और क्रंची नहीं लगेगा खाने में। हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट है वो हम बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। 2 मिनट कुक करने के बाद फिर अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करना शुरू कर देंगे। अब इसमें सिर्फ लहसुन पेस्ट है एंड दैट्स इट। शिमला मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी थी और गाजर ऑलरेडी 5 मिनट कुक हो गया था। शिमला मिर्च अभी थोड़ी सी रह गई है, मज़ीद इसको हम 1 मिनट और कुक करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। जी, हमने इसमें जो है शिमला मिर्च ऐड करके इसको 2 मिनट कुक कर लिया था। अब हम इसमें जो है मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो हमारे जो है नमक, काली मिर्च और ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। फिर इसको मिक्स करेंगे क्योंकि ये मसाले ऐड होने के बाद भी ये कुक होगा ना, इसलिए। अब हम इसमें ग्रीन वाला पार्ट भी ऐड कर देंगे। रीज़न ये है कि ताकि मसाला भी इसमें अच्छे से जब्स हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने सिर्फ मसाले ऐड किए हैं, अभी हमने फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर भी ऐड नहीं किया है और ना ही हमने इसमें सॉसेजेस ऐड किए हैं। अब हम इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। चिकन पाउडर तकरीबन हम इसमें 1 टेबल स्पून के हिसाब से ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे मुझे अंदाज़ा है तो इसलिए मैं साशिया से डायरेक्टली ऐड कर दे रही हूँ। जब आप इसको बनाएंगे इस रेसिपी के साथ तो डेफिनेटली आपको इसकी बहुत डिलीशियस जो है खुशबू महसूस होगी, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को पहले और चिकन के साथ कुक किया तो जो पूरी जो इनका टेस्ट होता है अच्छे से हो गया और चिकन भी काफ़ी जूसी हो चुके। अब हम इसमें अपना सॉस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अपना चिली सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें वॉस्टर सॉस ऐड करेंगे। दो तमाम ये वॉस्टर सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस मैंने ये 2 बड़े खाने के चम्मच लिए हैं। इसको अच्छे से हमने हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है, लो फ्लेम पे नहीं, वरना सब्जियां जो इसमें सॉफ्ट हो जाएंगी। सॉस ऐड करने के बाद मज़ीद इसको 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट इसमें हम कुक करेंगे। हम इसमें केचप भी ऐड कर देंगे। 1 मिनट तक तमाम जो है चीज़ों को हम इसमें कुक कर लेंगे। कितना अच्छा आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा यमी सा इसमें एक टेक्सचर आ चुका है। अगर आपने बिल्कुल ड्राई रखना है तो आपने इसके अंदर जो सॉस है उसको बिल्कुल ड्राई कर देना है। 1 मिनट से ज़्यादा कुक करके इसको थोड़ा सा जूसी रखना है तो फिर आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना और इसी टेक्सचर पे आप इसमें अपना स्पैगेटी को ऐड कर देंगे। अब इस पॉइंट पे आप जो है स्पैगेटी ऐड कर देंगे। इसमें देखें ना ज़्यादा ड्राई है
ना ज़्यादा जो है ये जूसी है, मतलब दरमियाना, क्योंकि मुझे दरमियाने उसमें चाहिए था। यहाँ पे मैं आपको एक टिप शेयर करना चाहूँगी। देखिए मैंने स्पैगेटी ऐड की, यहाँ पे बिल्कुल ईजीली चलेगा। जब भी आप बॉईल करते हो, ऑल्दो कि आप इसमें तेल ऐड करते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी कि जब आप रख देते हैं तो फिर स्पैगेटी जो है चिपक जाती है। उसके लिए सिंपल आपने ये करना है कि आपने जब स्पैगेटी डालनी हो उससे पहले आप इसको पानी से, एक जग पानी से स्पैगेटी को वॉश कर लें, तो ये तमाम जो है अलग अलग हो जाएगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, तो स्पैगेटी यानी कि चाउमीन हमारा अच्छे से अब मिक्स हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी, तो हमारी स्पैगेटी अब रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।